नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं जो न्यूमरोलॉजी का केस स्टडी लेके आया हूँ वो एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, साइंटिस्ट हैं, इन्वेंटर है और साथ ही साथ उन्होंने ऐसी कई सारी चीज़ें अपनी दुनिया को दी है जिससे एक्चुअली पूरी दुनिया का डेस्टिनी ही बदल गया है। एक ऐसा इंसान जिसके चार्ट में कोई भी राजयोग नहीं है, जो भी 3 राजयोग होने चाहिए वो नहीं है, फिर भी उसने पूरी तरीके से दुनिया को बदल कर रख दिया। आइए अपन वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उनका सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। वो है 11 फरवरी 1847, मतलब 11th ऑफ फरवरी 1847। जो भी डेटा एनालिसिस मैंने इस न्यूमरोलॉजी के स्टडी में किया है ये पूरा गूगल से लिया गया हुआ है, तो हमने उसी हिसाब से इस न्यूमरोलॉजी के स्टडी को देख रहे हैं। ये कोई और नहीं, ये है मिस्टर थॉमस एल्वा एडिसन। अब आप अगर इनके लोशो ग्रिड को देखेंगे तो इनके नंबर्स जो हैं उसको अगर अपन प्लेस करते हैं तो इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 11 फरवरी 1847 को लोशो ग्रिड में अगर हम प्लेसमेंट देते हैं तो सबसे पहले 1, 2 और उनका ईयर 1847। अब आ जाते हैं इनके ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ नंबर पे। ड्राइवर आ गया है इनका 2, कंडक्टर जो उनके पूरे डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके आता है वो होता है 6 और इनका कुआ आता है 9। इनके पूरे लोशो ग्रिड में ये चीज़ की जब अपन प्लेसमेंट करते हैं तो इनके कौन कौन से प्लेन्स पूरे हो रहे हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले हो रहा है 492, ठीक है। दूसरा 357 में से 3 और 5 मिसिंग है। तीसरा है 816 जिसमें से 816 का प्लेन पूरा है, 1 जो है 3 बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद 438 पार्शली कंप्लीट है, मतलब 3 मिसिंग है, इसलिए 438 पूरा नहीं हो रहा है। 951 पूरा नहीं हो रहा है, सिर्फ 9 और 1 है। और 276 जो एक्शन प्लेन है वो पूरा हो रहा है। राजयोग के नाम पे अगर अपन देखें तो 456 पूरा नहीं हो रहा है, 951 तो वैसे ही नहीं हो रहा था और 258 पूरा नहीं हो रहा है। अब इस पूरे बर्थ चार्ट में सबसे बेस्ट पार्ट क्या है वो बताता हूँ मैं। इनको साइंटिस्ट क्या बनाता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोच रखने वाली चीज़ क्या है, 492 होता है मेंटल प्लेन। किसी के पास भी 492 मेंटल प्लेन आ जाता है वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ रखता है। वो या तो इन्वेंटर होगा, इंजीनियर होगा, या उससे रिलेटेड काम करेगा, या तो साइंटिस्ट होगा, रिसर्चर होगा। इस तरह के जो लोग रहते हैं ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं और हर समय इस तरीके से ऐसे फील्ड्स को सेलेक्ट करते हैं अपने लाइफ में जिसमें रिसर्च ओरिएंटेड काम हो, साइंटिफिक अप्रोच हो, प्रैक्टिकल अप्रोच हो, एनालिटिकल अप्रोच हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गिफ्ट है क्योंकि हर इंसान आउट ऑफ द बॉक्स सोच नहीं पाता है और इनके आउट ऑफ द बॉक्स की सोच का ही नतीजा है इनकैंडेसेंट बल्ब, जिसको अपन नॉर्मल भाषा में बल्ब बोलते हैं, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में आज लाइट दिख रही है, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली लाइट। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था। जहाँ पूरी दुनिया में सिर्फ मशालों से या कैंडल से लाइट आती थी, वहाँ पे इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया जिसकी वजह से पूरी दुनिया आज भी जगमगा रही है। बहुत साल पहले भाई साहब ने इस पे मेहनत की और उन्होंने ये इन्वेंशन किया। दूसरा प्लेन इनका जो पूरा है वो है 816 एक इंसान को प्रैक्टिकल, एनालिटिकल, साथ ही साथ एक ऐसी सोच रखने वाला बंदा बना देता है जो साइंटिफिक अप्रोच रखता है। साइंटिफिक अप्रोच के साथ साथ चीज़ों को किस तरीके से सुलझाया जा सकता है, माने प्रॉब्लम सेंट्रिक की जगह पे सॉल्यूशन ओरिएंटेड बना देता है, ठीक है। तीसरा प्लेन इनका जो पूरा हो रहा है वो है 276 रिस्क टेकर्स होते हैं, एक्शन टेकर्स होते हैं, साथ ही साथ दे आर बाउंड टू एक्ट, मतलब वो एक्ट करके ही रहेंगे। अगर उनको कोई चीज़ समझ आ गई, उनके दिमाग में आ गया कि यार ये चीज़ आज तक किसी ने अप्रोच नहीं किया है, इसको अगर अपन आजमा के देखते हैं तो 101% सक्सेस मिल सकती है।
एक तो पहली बात उनके पास 492 प्लेन है, मतलब मेंटल प्लेन मतलब एक अलग से सोच रखने वाला इंसान। तो वो इस तरह का इंसान जो है, उसमें अगर एक्शन प्लेन अगर आ गया तो वो सिर्फ सोचेगा नहीं, वो उस पर एक्ट भी करेगा। अब इसको और अच्छा बनाता है इसीलिए क्योंकि इसके पास 816 है, मतलब ही इज़ टू एनालिटिकल, टू प्रैक्टिकल, साथ ही साथ एक ऐसा साइंटिफिक अप्रोच कि सामने वाला बंदा सोचेगा भी, करेगा भी, और साथ ही साथ उसमें जो प्रोज एंड कॉन्स उसमें निकल के आ सकते हैं उन सारी पेचीदगियों के बारे में वो एनालिसिस भी करेगा और उसमें से सोल्यूशन भी निकालेगा। और वही सोल्यूशन उनके अलग अलग इन्वेंशंस में देखने के लिए मिलता है। इन्वेंशंस के नाम लिए जाएँ तो गूगल भरा पड़ा हुआ है उनके इन्वेंशन से, और अपन स्कूलों में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं उस बारे में। तो ये अपने आप में एक ऐसा बर्थ चार्ट है जिसमें कहीं पर भी कोई राजयोग नहीं है, अगर है तो वो भी इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट राजयोग भी किस तरीके से एक आदमी को एक सक्सेसफुल इंसान बना सकता है, वो इस बर्थ चार्ट से अपन को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब जैसे कि अगर अपन 438 जो उनका एक और प्लेन है, कंप्लीट नहीं है, सिर्फ 4 और 8 है। अब 4 और 8 आने का मतलब ये है कि अगर 4 में से 4 और 8 अगर आता है, 438 आता है, तो ये बंदे थॉट प्रोसेस बड़ी क्लियर रहती है। हालांकि 4 और 8 आने से भी इनको उस चीज़ में मदद मिली है। अब कैसे? क्योंकि 4 और 8 जब आ जाता है तो बंदा डिसिप्लिन्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है और कंसिस्टेंट होता है। अब किसी भी इन्वेंटर हो, रिसर्चर हो, साइंटिस्ट हो, किसी भी काम में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको 101% डिसिप्लिन्ड होना बहुत ज़रूरी है और ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। ये दो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक आदमी को अपने काम में कंसिस्टेंट बनाता है और कामयाब बनाता है, वो है इनके पास। अब अगर अपन आ जाएं पहले राजयोग पे 951, 95 में एक ऐसा नंबर जिसने पूरे चार्ट में चीज़ें बदल दी, वो था मिसिंग नंबर 5। अगर आप देखेंगे तो उनके पास 2 नंबर्स मिसिंग है, 3 और 5। सिर्फ एक 5 मिसिंग होने की वजह से राजयोग नहीं है उनके पास। 9 और 1 का आने का मतलब ये है कि बंदा जो रहेगा अथॉरिटेटिव, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी रहेंगी उसमें, बाउंस बैक भी करेगा, साथ ही साथ एक्शन टेकर भी बनेगा। अब विल प्लेन का मतलब ही ये होता है कि उसमें ये विलिंगनेस रहेगी कि चीज़ों को बदलना है और करना है। अब आधा अधूरा राजयोग है, 2 नंबर्स हैं उसके अंदर, वो 2 नंबर्स पार्शियल वे में उनके लिए उनके बेनिफिट में काम कर रही हैं, क्योंकि बाकी के जो प्लेन्स जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो उसकी भरपाई कर रहे हैं। क्योंकि मिसिंग नंबर 5 को कोई पूरा नहीं कर सकता है, मिसिंग नंबर 5 को कोई पूरा नहीं कर सकता कायदे से देखा जाए तो। 6 कुछ हद तक सपोर्ट करता है, वो सपोर्ट है उनके पास, पर वो काम नहीं हो सकता जो 5 के मिसिंग होने पे होता है। मगर बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो बाकी जो प्लेन्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले कर रहे हैं वो यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल 3 मिसिंग है, 3 को कंपनसेट कौन करता है? 3 को बहुत हद तक 2 भी कंपनसेट कर देता है और 7 भी कंपनसेट करता है। अब आ जाते हैं 4, 5, 6। 4, 5, 6 में 4 और 6 है उनके पास। फिर से मैं वही कहूँगा कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर्स के। 4 जो है फिर से डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज होने को दर्शाता है, साथ ही साथ 6 जो रहता है वो लग्जरी को दिखाता है, मतलब पैसा रहेगा। अब आपके ही इन्वेंशन और आपके ही साइंटिफिक अप्रोच, जिस चीज़ ने जिन चीज़ों को इन्वेंट किया उन चीज़ों ने आपको किस तरीके से पैसा कमा के दिया, ये भी एक बहुत मज़ेदार पहलू है इस चीज़ के अंदर। अब 4 और 6 सिर्फ है राजयोग में, 5 नहीं है। 6 कहीं ना कहीं 5 को कंपनसेट आंशिक रूप से करता है, पूरा भी नहीं करता है। तो मैं ये कह नहीं सकता कि यार 5 मिसिंग है तो 6 उसको पूरा कर रहा, नहीं, वो आंशिक रूप से कर रहा, कहीं ना कहीं एक रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो 4 और 6 का आने का मतलब ये है कि भाई वो आंशिक रूप से पूरा कर रहा है, 60% बेनिफिट मिला होगा। और ये उनके कंपनीज जो उन्होंने उस समय फॉर्म किया था उसमें भी दिखता है। जनरल इलेक्ट्रिक उन्होंने कंपनी फॉर्म किया था जो कुछ सालों पहले ही अलग 4 कंपनियों में डिवाइड हो गई, 4 या 3 कंपनियों में, पर वो जनरल इलेक्ट्रिक बनाया इन्होंने ही था, यही उनके फाउंडर हुआ करते थे। ठीक है, उनके इन्वेंशन से आज तक
अगर सही मायने में देखा जाए, अगर वो आज जीवित होते तो वो और उनकी फैमिली पैसा ही कमा रहे होते, क्योंकि उनके इन्वेंशन को और सुधार करते करते आज अपने घरों में जो अपन लाइट्स देखते हैं, जो बल्ब्स देखते हैं लगे हुए, ये सब चीज़ें वहीं से निकली। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज था पूरी दुनिया के लिए। तो ये इस चीज़ को अगर समझना है तो इस बर्थ चार्ट से आप ये चीज़ समझ सकते हैं। ऐसे ही कुछ रिलेवेंट बर्थ चार्ट मैंने बनाया था अपने आइंस्टाइन के लिए। उसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे। अब आते हैं 258। 2 और 8 आ जाता तो अर्थ एलिमेंट आ जाता है। इन्होंने अर्थ एलिमेंट का यूज़ भी किया है अपने इन्वेंशंस में, ये भी एक मज़ेदार किस्सा है, और उससे भी इनको पैसा मिला है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, भले ही राजयोग अधूरा है, पूरा नहीं है, मेजर नंबर जो सारा चीज़ रोल प्ले करता, मतलब नंबर 5, न्यूमरोलॉजी नंबर 5 मिसिंग है। डिस्पाइट द फैक्ट, इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि जो नंबर्स उनके पास अवेलेबल थे, उन नंबरों से किस तरीके से उनकी लाइफ में चीज़ें चेंज हुई और उसका क्या इम्पैक्ट उन पे और बाकी पूरी दुनिया में पड़ा, ये एक न्यूमरोलॉजी चार्ट अपने आप में दिखा रहा है। उनके साथ इतने सारे इन्वेंशंस जो वो कर रहे थे वो फेल हुए, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको निराशा हाथ लगी, अनसक्सेसफुल हुए। उस क्रिटिकल मोमेंट में और डिफ़िकल्ट टाइम में उन्होंने बैलेंस बनाए रखा। अब ये जो नंबर है ये कौन सा है? 9 और 7 जो उनकी न्यूमरोलॉजी बर्थ चार्ट में आ रहा है, ये अपने आप में ये दिखाता है कीपिंग हिज कूल इन टफ टाइम्स, पहला। दूसरा, ये रिसर्चर्स कैसे हैं? 7 और 1 जिसके न्यूमरोलॉजी बर्थ चार्ट में आ जाए वो बंदा रिसर्चर बनेगा ही बनेगा। अब आपने देखा होगा 7 और 1 किस में है, तो वो रिसर्चर बने ही बने, और रिसर्चर बनेंगे ही बनेंगे अगर 7 और 1 है तो। ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, साइंटिफिक अप्रोच है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, तो बनने ही बनना था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो इसमें है वो है उनका बर्थ का डेट, मतलब 11 एक्चुअली एक मास्टर नंबर है, पर 11 के लिए जो चीज़ें कहा जाता है कि दे आर ड्रीमर्स बट नॉट डूअर्स। मतलब वो ड्रीम करते हैं, वो ड्रीम करते रह जाते हैं पर एक्शन नहीं लेते हैं। पर सबसे मज़ेदार ये है कि इनको अगर कोई सपोर्ट मिल जाए किसी भी तरीके से चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए, तो ये फिर ख़तरनाक तरीके से एक्शन भी लेंगे, एक्शन प्लेन है इनमें। तो मास्टर नंबर 11 ने भी कहीं ना कहीं इनका रोल प्ले किया, क्योंकि 11 जो है ये ड्रीमर और थिंकर बनाता है, तो वो थिंकिंग एबिलिटी और ड्रीम करने की एबिलिटी थी, वो की उन्होंने, और उनको उस चीज़ में सक्सेस मिला। 276 प्लेन ऑटोमेटिकली उनको एक्शन टेकर बना रहा है, मतलब ही इज़ बाउंड टू टेक एक्शन। अगर उनको वो चीज़ क्लिक हो गई, ही विल बाउंड टू टेक एक्शन। उन्होंने सही समय आने का या कोई भी ऐसी परिस्थिति का इवॉल्व होने का कुछ इंतज़ार नहीं किया, वो एक्सपेरिमेंट करते रहे। एक्सपेरिमेंट बहुत बार फेल हुए, और उनके बहुत सारे फेमस कोट्स हैं। भैया मुझे 10 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद मालूम चला कि ये वो रास्ता नहीं है जिसके थ्रू मैं ये इन्वेंशंस कर सकता हूँ। आफ्टर ऑल वो सक्सेसफुल हुए। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ राजयोग नहीं है जो डिटरमाइन करता है आपका सक्सेस, आपकी इच्छा शक्ति और आप किस तरीके से अपने आप को लीड करते हैं, ये डिटरमाइन करता है कि आप कितना सक्सेसफुल होंगे। कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले, करीब 1 महीने 1.5 महीने पहले किसी बालक का मुझे मैसेज आया था कि सर मेरे चार्ट में ना 5 है ना 6 है, तो मैं मेहनत ही क्या करूं। कितने ऐसे बंदे हैं जिनके पास 5 और 6 नहीं है फिर भी वो सक्सेसफुल। तो सबसे पहले ये गलतफहमी छोड़िए कि आपके पास ये नंबर्स नहीं हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, आपके नाम नंबर अगर सूटेबल नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। न्यूमरोलॉजी ये बताता है, वो योग दिखाता है कि आप में वो चीज़ है, आप डायरेक्शन दें अपने आप को, आप अपने बिलीफ पे काम करें, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। आपके पास जो चीज़ है ना, उस चीज़ को आप मैक्सिमम बेटर चीज़ों में यूटिलाइज करना चालू करें। मेरे पास ये नहीं है, मैं कुछ नहीं हो सकता, मैं सक्सेसफुल नहीं, ये कोई लॉजिक थोड़ी ना है। आज हो सकता है आप काम कर रहे हैं, आपको पैसे नहीं मिल रहे होंगे वो पर्याप्त मात्रा में जो आप चाहते हैं, पर जितना है उसको आप कर तो सकते हैं ना, इन्वेस्टमेंट के थ्रू मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या एक्स्ट्रा हसल करके आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे आयाम हैं जिस तरीके से आप लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे समझाने के लिए मैंने ये न्यूमरोलॉजी चार्ट बनाया है,
दिखाया है ताकि आप लोगों को इस केस स्टडी से ये चीज़ समझ में आ सके कि भाई मेरे पास अगर 5 नहीं है, 6 नहीं है, ये नंबर नहीं है, वो नंबर नहीं है, पर जो नंबर हैं वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो ये चीज़ को समझना। अब आ जाते हैं इनके नाम पे। अगर आप नाम टोटल देखेंगे तो थॉमस एल्वा एडिसन, इसका टोटल, थॉमस का टोटल आता है 24, एल्वा का टोटल आता है 15 और एडिसन का टोटल आता है 25 सॉरी। अब इसको टोटल करेंगे अगर आप तो आता है 64। 6 + 4 = 1, मतलब नेम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उनका पूरे नाम का जो टोटल है वो आता है 1। अब वैसे अगर देखेंगे तो नंबर 1 जो रहता है अथॉरिटेटिव रहता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ होता है, राजा का नंबर है, बट दे आर ट्रेंडसेटर्स एंड पायनियर्स इन दर फील्ड, और वो उनके नाम में है। पर उनका नाम बेसिकली कौन सा नाम सबसे ज़्यादा ट्रैवल हुआ है अगर आप गूगल करोगे तो आपको दिखेगा, वो है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन सबसे ज़्यादा यूज़ किया, मतलब वो शायद जाने भी इसी नाम से जाने गए होंगे, इस वजह से शायद उसका उनका गूगल में भी यही दिखा रहा है। अब सच्चाई तो मुझे भी नहीं पता, पर थॉमस एडिसन ही मैक्सिमम जगह लिखा आता है। पूरा नाम तो बहुत कम ही लोग बोलते हैं, मगर उनका पूरा नाम अगर लोगे तो वो न्यूमरोलॉजी नंबर के हिसाब से देखा जाए तो 1 पे आता है। और जिनका नाम 1 पे आता है या जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख की रहती है, दे आर यूजुअली ट्रेंडसेटर्स। मुकेश अंबानी को भी देख सकते हैं, 19, 1 + 9 1, 10, मतलब 1 आया। तो ये अपने आप में एक बहुत मज़ेदार किस्सा है एक्चुअली ये तो, कि ये है। पर वहीं पे सिर्फ थॉमस एडिसन को अगर आप लेंगे तो वो आएगा 49 टोटल। 4 + 9 आएगा 13, 1 + 3 4। अब 4 नंबर जो है वो किसी भी तरीके से उनके ड्राइवर के साथ जेल नहीं कर रहा है। उनका ड्राइवर क्या है, 2 और कंडक्टर है 6। जब ड्राइवर 2 और कंडक्टर 6 है तो सीधी सी बात है कि उनका नेम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नाम या तो 1 पे होना चाहिए या तो 5 पे होना चाहिए। पर यहाँ पे थॉमस एडिसन जो सबसे ज़्यादा नाम उनको ट्रैवल किया है उसका टोटल आ रहा है 4 पे। तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें बहुत हुई, हो सकता है ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो जिसकी वजह से जो नाम सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया वो नाम जो है उनको थोड़ी दिक्कत और पेचीदगी दे गया। पर नंबर 4 पे नाम अगर आता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, पहला नाम जो है 4 और 8 पे नहीं आना चाहिए, पर इनका आया है। और ऐसे कई लोग हैं जिनका नाम 4 और 8 पे है पर वो सक्सेसफुल है। वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल्स बढ़ा देता है। स्ट्रगल से कहने का मतलब ये होता है आपको वो दिखता नहीं है जो आपको आसानी से दिखना चाहिए। आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी एफर्ट्स बढ़िया डाल रहे हैं, पर आपको समझ में नहीं आता बहुत बार कि मैं ऐसी क्या पेंच गलती कर रहा हूँ जिसकी वजह से ये दिक्कत मेरे को बार बार रिपीट हो रही है। तो ये होता है बहुत बार ड्राइवर और कंडक्टर के से एंटी या अपोजिट पे अगर अपना नाम का टोटल आता है तो ये भी इसमें दिख रहा है। तो मोटा मोटा अगर मैं कहने के लिए अगर मैं बैठूं तो ये जो न्यूमरोलॉजी की स्टडी है ये अपने आप में ये चीज़ साबित करती है कि आपका बर्थ चार्ट कुछ भी कह रहा हो, आपके बर्थ चार्ट कैसा भी हो, आप अगर चाह लिए एक बार कि आपको सक्सेस चाहिए तो आपको सक्सेस मिल के रहेगी। फिर राजयोग हो चाहे ना हो वो मैटर नहीं करता है। आपके न्यूमरोलॉजी बर्थ चार्ट में जो नंबर्स आए हुए हैं वो आपके बारे में ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें बयां करने लगती है कि आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब जैसे इसमें जो है 3 बार 1 रिपीट हो रहा है। 3 बार 1 रिपीट होने का मतलब भी ये है कि ये थोड़े से शाई नेचर के तो नहीं होते मगर इंट्रोवर्ट भी नहीं होते, पर बातें वहीं बोलते हैं जहाँ पे इनको ज़रूरी है। 3 बार 1 आना मतलब अथॉरिटेटिव 1 की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो गई। मतलब कहने का मतलब ये है कि सामने वाला बंदा जो रहेगा वो अपने आप को वहीं पे एक्सप्रेस करेगा जहाँ पे उसे एक्चुअली एक्सप्रेस करना चाहिए। और बहुत सारे लेख और बहुत सारे उल्लेख जो दिए गए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, उसमें ये चीज़ है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के साथ साथ ऐसी कुछ चीज़ें बोल जाते थे जिनकी वजह से वो कंट्रोवर्सी में आते थे। उनको बहुत सारे लोग एथिस्ट भी मानते थे जो भगवान में बिलीव नहीं करते, तो उन्होंने ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे। तो 3 बार 1 आने का ये भी एक फीचर होता है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा मैंने एक एनालिसिस बताया है न्यूमरोलॉजी की स्टडी के माध्यम से। आप अपना बर्थ चार्ट भी एनालिसिस कर सकते हैं, नहीं करते बने तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में दोनों में अपना नंबर लगा रहा हूँ। जिनको अगर मुझसे न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन लेना है वो मुझे अप्रोच कर सकते हैं।
मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ और स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रहा है, तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं और मुझसे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, काउंसलिंग भी ले सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों आज के लिए एक न्यूमरोलॉजी केस स्टडी। नेक्स्ट वीडियो भी ऐसे ही रोचक पहलुओं पे रहेंगे, तब तक मेरे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।